नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सीएम नीतीश के गठबंधन ने चुनाव के पहले 19 लाख बिहार वालों को रोजगार देने का वादा किया था, तो अब इन वादों को पूरा भी किया जा रहा है। सीएम नीतीश की हर कैबिनेट बैठक में रोजगार, देखिए दूसरी कैबिनेट बैठक में 250 पद, तीसरी में 32 और चौथी में 44 और पांचवी में 169 पदों को मंजूरी दे दी गई। मंगलवार को 169 पदों को जो मंजूरी दी गई, इसमें से आयुर्वेद कॉलेज और हॉस्पिटल में 26 पद का सृजन किया गया है। जिला क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 143 पदों का सृजन। बिहार की जनता को कब मिलेगा कोरोना वैक्सीन? सीएम नीतीश कुमार जी ने जवाब दे दिए। सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में उपयोगी और प्रभावी ढंग से कोरोना का टीकाकरण कराया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और कहां पर टीका यानी वैक्सीन रखा जाएगा, एक से दूसरे जगह कैसे ले जाया जाएगा, कहां पर टीकाकरण होगा, एक एक चीज की तैयारी भी कर ली गई है। तो आखिर पहले किसे मिलेगा? तो देखिए, बिहार में जितने भी डॉक्टर हैं और उनके साथ काम करने वाले अन्य लोग, उनका टीकाकरण पहले होगा। उसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोगों का और तमाम जनप्रतिनिधियों का। और इसके अलावा जितने भी लोग पीड़ित हैं और 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये सुशासन की सरकार नहीं बल्कि आतंक राज है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नीतीश के ही विधायक कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही सरकार पर अंगुली उठाई और कहा कि ये कोई सुशासन की सरकार नहीं बल्कि आतंक राज है। और कहा कि लोगों को टारगेट करके गोली मार रहे हैं अपराधी। बिहार में अपराध इस कदर कि विपक्ष तो अब छोड़ ही दीजिए, बल्कि अब सत्ताधारी दल के विधायक ही नीतीश के सुशासन पर सवाल उठाने लगे हैं। जदयू के विधायक विजय कुमार सिंह ने इसे आतंक राज नाम दे दिया। जदयू नेता ने कहा कि दियारा इलाके में आतंक का राज कायम है और वहां टारगेट करके हत्या की जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि पूरे देश में अब 10 दिन बाद शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम। देखिए, कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, तो अब सिर्फ 10 दिन का इंतजार है। उसके बाद पूरे देशवासियों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। देश भर में कोरोना वैक्सीन के सफल डेमो ड्राई रन के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि सरकार 10 दिनों के अंदर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा। इस नीतीश सरकार को सुशासन नहीं जंगल राज कहिए जनाब। हद है, पिछले साल 3 गोलियां मारी थी, बच गए, पर इस साल काम ही तमाम कर दिया। गोपालगंज में शासन का इकबाल खत्म हो गया है। सुबह में बेखौफ अपराधियों ने होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या कर दी, तो शाम में एक पत्रकार को गोली मार दी। होमगार्ड जवान की हत्या में हुए खुलासे से ये बात प्रमाणित हो गई है कि वाकई में जंगल राज ने दस्तक दे दिया है। बदमाशों ने जिस होमगार्ड जवान की हत्या की है, उस पर पिछले साल भी जानलेवा हमला हुआ था। 3 गोली लगने के बाद भी वह बच गया, लेकिन इस बार अपराधियों ने जान ही ले ली। और पिछली बार जिन लोगों ने उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, वो आज भी जेल से बाहर है। और सुशासन की पुलिस घटना के बाद आ गए तमाशा देखने के लिए मातम पुरसी के लिए। अतः सुशासन नहीं जंगल राज कहिए जनाब। सीएम नीतीश कुमार जी ने होमगार्ड जवानों को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। देखिए, पुलिस की तर्ज पर मिलेगा ग्रेड पे। बिहार के होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें पुलिस की तर्ज पर ग्रेड पे दिया जाएगा। होमगार्ड के वेतन पाने वाले जवानों को ग्रेड पे 2000 से 2400 और 2800 के ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। और वास्तविक लाभ 21 जनवरी 2010 के प्रभाव से होगा।
नीतीश कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला हो गया। सीएम नीतीश कुमार जी ने कॉमर्शियल वाहन मालिकों को नए साल का तोहफा दे दिया। 63 दिन का रोड टैक्स माफ, बड़ा फैसला। और साथ ही स्कूल बस और ऑटो को भी मिलेगी छूट। देखिए, 1 साल की अवधि में रोड टैक्स पर अब किसी भी प्रकार का फाइन नहीं लगेगा। अब वाहन मालिकों को 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक रोड टैक्स पर कोई भी फाइन नहीं देना होगा। और परिवहन सचिव ने कहा कि 63 दिनों की कर में भी छूट का लाभ। और देखिए, साथ ही परिवहन सचिव ने कहा है कि 31 मार्च 2021 के बाद 63 दिनों के कर में छूट दी गई है। राजन ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए सत्ता में किसी भी कीमत पर बने रहना ही एकमात्र लक्ष्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था के लिए कोई भी विजन नहीं है। देख लीजिए बिहार में अपराध किस प्रकार से। पड़ोसी ने दुष्कर्म के बाद कटिहार की 7 वर्षीय मासूम का गला घोट दिया। 4 वर्षीय बच्ची के साथ 8 से 11 साल के 3 बच्चों ने किया गैंगरेप। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज से किया मना। युवक को रॉड से मारकर अधमरा किया। प्राइवेट पार्ट काटा, फिर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। गोपालगंज में वृद्ध की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास। हत्या के बाद किशोर के शव के साथ बर्बरता। मतलब इतने अपराध है ना कि बता भी नहीं सकता हूं समय के अभाव में। पटना में आज 6 जनवरी को शुरू होगा किसानों का महाधरना। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और साथ ही बिजली बिल 2020 को वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी करने और बिहार में 2006 में खत्म कर दिए गए मंडी व्यवस्था को फिर से चालू करने के लिए महाधरना। और पटना के गर्दनी बाग में आज 6 जनवरी से 10 जनवरी तक किसानों का यह महाधरना आरंभ होगा। बीते दिन हुए नीतीश कैबिनेट की बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, आप इसे भी जान लीजिए। जमीनों के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदा कर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड़ स्वीकृत किए गए। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बनाए गए अध्यक्ष। ग्राम पंचायतों के मानदेय के लिए 130 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए और रिलीज भी कर दिए गए। जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चे को मिलेगा मुफ्त में इलाज। राजद ने कहा कि ये बात लिख लीजिए, अगर किसान नहीं बचेगा, उसका भविष्य और स्वाभिमान नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। और कहा कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी देखे कि एपीएमसी ध्वस्त होने से बिहार के किसानों की क्या दुर्गति हुई है। मर्जी है बोलने के लिए बोल देते हैं, उनको करना थोड़ी है। वो आगे किसानी करते तब ना उनको पता चलता है कि हर समय बर्बादी हो रहा है। किसान हर समय मर रहे हैं। किसान कभी खुशहाल नहीं हुआ है। जो किसान देश को पैदा करके उपजा करके खिलाता है या खुद उसको पेट नहीं भरता है, समझे कि नहीं। किसान तो हर समय मर रहा है। किसान हर समय मर रहा है। देखिए हम लोग का परिस्थिति, हम लोग किसान ना है, हम लोग का परिस्थिति देखिए। आ जाइए थोड़े ऊंचे क्लास के। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए में मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख आ गई है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 में से 6 विधायक तोड़ना भाजपा को बिहार में महंगा पड़ गया। भाजपा को बिहार में ज्यादा एमएलए के बावजूद मंत्रिमंडल के लिए 50-50 की हिस्सेदारी माननी पड़ी है और ये फॉर्मूला लगभग फाइनल है। और पक्की खबर है कि मकर संक्रांति के बाद यानी खरमास के तुरंत बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और तारीख भी जान लीजिए, 16 जनवरी को होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। किसान आंदोलन को लेकर आरजेडी कैमूर ने मुहिम छोड़ दी है। कहा जागो किसान जागो। और कहा कि जो किसान बोना जानता है वो काटना भी जानता है। इसलिए अहंकारी मोदी सरकार पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए किसानों की बलि देने का सपना पालना छोड़ दे।
बिहार के राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अब अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ये सवाल बिहार के सियासी गलियारों में तेजी से हो रहा है और इस सवाल का जवाब आज 6 जनवरी को मिल सकता है। आज 6 जनवरी की बैठक में बड़ा फेरबदल के संकेत और कहा जा रहा है कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। बिहार के सैकड़ों प्रधानाध्यापकों के लिए बुरी खबर है, नहीं मिलेगा इनको वेतन। शिक्षा विभाग ने इनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया है। हेडमास्टरों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। दरअसल स्नातकोत्तर की असामान्य डिग्री के आधार पर इनके ऊपर कार्यवाही हुई है। आसान शब्दों में इनकी डिग्री को अमान्य और फर्जी बना दिया गया। आदेश के मुताबिक तमिलनाडु विनायक मिशन यूनिवर्सिटी और मेघालय की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की डिग्री को अस्वीकार कर दिया गया। तो अब ऐसे 32 प्रधानाध्यापकों को वेतन नहीं मिलेगा। इनको अब शिक्षक के वेतनमान के पैसे मिलेंगे। बिहार में कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किल में है और सत्ता पक्ष के नेता का कहना है कि बिहार में कांग्रेस की इतनी खराब हार हुई कि कौन रहना चाहेगा ऐसी पार्टी में। बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़ने की बात कही और इसके अगले ही दिन कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल को निकाल दिया और अब कांग्रेस नेतृत्व ने भक्त चरण दास को बिहार का नया कांग्रेस प्रभारी बनाया।